हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में मुख्य भर्तियों के बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भर्ती होती है झारखंड सरकार के द्वारा, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली मंजूर, हजारों नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ भाई। बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली को मंजूरी दे दिया गया है, हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। पूरा अपडेट को दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे, तभी दोस्तों कुछ समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, अच्छा से देखने का जरूरत है, क्योंकि अपकमिंग जो दोस्तों झारखंड में नियुक्तियां आने वाली है, इसके लिए ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसकी व्यू के मतलब बेसिस पर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, ये नहीं कि एक पेपर कटिंग में ये न्यूज़ आया हुआ है, दिनों दिन तो आते रहता है, प्रत्येक दिन आते रहता है, तो इस न्यूज़ को हम लोग देखिए ही ना। इसको आप लोग देखिए, एनालिटिक्स कीजिए, और इसी बेसिस पर कभी भी जब भर्ती निकलेगा तो इसी के बेसिस पे निकलेगा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही चीज़ बताया जा रहा है, कोई मतलब झूठा न्यूज़ ये नहीं है, क्योंकि पेपर में जो भी न्यूज़ आता है सही न्यूज़ आता है। ठीक है, इसीलिए मैं इस कैटेगरी का वीडियो भी बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस मतलब न्यूज़ को देख लेते हैं। सीधी भर्ती तथा संविदा वाले कर्मियों के नियमितीकरण का है प्रावधान। चलिए पढ़ लेते हैं भाई हम लोग। विशेष संवाददाता रांची की तरफ से ये जो न्यूज़ है दोस्तों सामने निकल करके आया हुआ है। लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार ने राज्य में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय पदों की पुनः संरचना कर झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पस स्टाफ भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। चलिए पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल के साथ जानते हैं। झारखंड में जो जो दोस्तों फोर्थ ग्रेड का बहाली होता है, ठीक है, चतुर्थ वर्गीय जो पोस्ट पे बहाली होता है, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसका स्वीकृति मिल चुका है। और यह जो रिक्वायरमेंट का प्रोसेस होता है ये संविदा आधारित होता है और डायरेक्ट बहाली होता है, ना कि एग्जामिनेशन के बहाली पर होता है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें डायरेक्ट बहाली मेरिट के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे का न्यूज हम लोग पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हम लोग विस्तार से समझ में हम लोग को आएगा। ठीक है, इससे विभिन्न विभागों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्तियों का रास्ता खुल जाएगा। यह नियमावली पूरे झारखंड राज्य में लागू होगी। ठीक है, यह जो नियमावली होगा पूरे झारखंड स्टेट में लागू होगा और इसके तहत सीधी भर्ती तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का प्रावधान है। जो डायरेक्ट आपका बहाली होता है और जो संविदा आधारित, संविदा किसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि किसी का फादर काम कर रहा है तो उसका बेटा को वो नौकरी दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं संविदा। या फिर और एक संविदा आधारित होता है कि माने अर्ध सरकारी टाइप, मान लीजिए कि कोई किसी भी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं तो वो डीसी पर मतलब आप डिपेंड रहेंगे, वही आपको पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं संविदा पर आधारित नियुक्ति। ठीक है, अर्ध सरकारी जिसको हम लोग बोलते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, सोमवार यानी कि आपका 3 नवंबर 2025 को ये बैठक हुआ था और 13 प्रस्तावों पर मतलब मंजूरी दी है सीएम हेमंत सोरेन ने। ठीक है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है मेरे प्यारे दोस्तों। पद का विवरण और वेतनमान। इस नियमावली के तहत बहुउद्देशीय कर्मी का पद समूह घ यानी कि अराजपत्रित, राजपत्रित नहीं अराजपत्रित श्रेणी का होगा, जिसका वेतनमान पेबिल 1 52,000 से लेकर के 20,200 रुपये तथा ग्रेड पे 1,800 रुपये लेवल निर्धारित किया गया है ग्रेड 1 लेवल 1 में। ठीक है, पद का समूह और वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इन कर्मियों के मुख्य कार्यों में कार्यालय खोलना बंद करना। देखिए इन लोगों का काम क्या होगा, इन पोस्टों का किसी भी ऑफिस में आप लोग को कार्यालय यानी कि ऑफिस को जाकर के खोलना है, उसको बंद करना है, साफ सफाई करना है, फाइल और दस्तावेज को पहुंचाना है, इधर उधर कराना है, जो ऑफिसर लोग फाइल खोजेंगे उन लोग को जाकर के देना है। विभाग संबंधित डाक संबंधित कार्य, जो डाक संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है, संदेशवाहक के रूप में कार्य, किसी को मैसेज पहुंचाना, फोटोकॉपी, फैक्स,
ईमेल करना, किसी को मेल करना, जेरोक्स वगैरह करना, ठीक है। पार्कों और लोन का रखवाव, जो पार्क होता है उसका रख रखाव, माली जिसको बोलते हैं, ड्राइवर तथा अन्य कार्यालयी कार्य शामिल होंगे। मतलब चतुर्थ वर्ग पोस्ट पर नियुक्ति, ठीक है। ये होगी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। देखिए इस पद के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसका शैक्षणिक यहाँ पर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है और योग्यता दिया गया है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से, संस्थान से, विश्वविद्यालय नहीं माफ़ी चाहूँगा, मिनिमम 10वीं पास आपको होना है। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक होगा। मतलब यदि आप मात्र झारखंड से 10वीं पास हैं, ठीक है, 10वीं पास उत्तीर्ण है भाई, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज कितना रखा गया है, 18 साल से लेकर के 35 साल तक यदि आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पोस्ट क्या क्या होगा आपको मैंने आप लोगों को भी पहले बताया, चले मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी भी ऑफिस को बंद करना, लगाना, ठीक है, साफ सफाई करना, फाइल को उधर उधर पहुँचाना, विभाग संबंधित कार्य, डाक संबंधित कार्य, संदेश वाहक यानी कि मैसेज पहुंचाना, फोटोकॉपी फैक्स को मतलब ईमेल करना या फिर जेरोक्स वगैरह करना, ड्राइवर का काम है, मालिक का काम है, इस टाइप का आपका काम होगा, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, यदि आप मैट्रिक पास हैं और आपका एज 18 से 35 साल तक है तो आप इस सब पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहाँ से इसकी भर्ती होगी, तो जेएसएससी से होगी इसकी भर्ती, सब जेएसएससी लेगा, ठीक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही इसका भर्ती प्रक्रिया होगा। बहुउद्देशीय कर्मियों की भर्ती, ठीक है ना, मुख्य रूप से जिला समाहरणालय स्तर, मुख्य स्तर या जेएसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से की जाएगी। इसका एग्जामिनेशन इसका भी होगा, ठीक है, तभी बहाली होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, चलिए इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं, अहम बातें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बहुउद्देशीय कर्मी पद समूह घ अराजपत्रित श्रेणी का होगा। वेतनमान, ठीक है, ग्रेड B1 में 52,000 से लेकर के 20,200 तक तथा ग्रेड पे 1,800 रुपये लेवल 1 का होगा, ठीक है ना। कर्मियों के मुख्य कार्य में कार्यालय को खोलना, बंद करना, साफ सफाई करना, फाइल व दस्तावेज को पहुंचाना, ड्राइवर तथा अन्य कार्य शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर आरक्षण नीति का किया जाएगा पालन, ठीक है। बहुउद्देशीय कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा तय आरक्षण नीति और रोस्टर की नियमावली नियमों का सख्ती से पालन होगा। इन पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है, पूरी तरह सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण नियमों पर आधारित होगा ताकि सभी वर्गों को समुचित, ठीक है, प्रतिनिधित्व मिल सके, माने सबको लाभ मिल सके। राज्य जिला स्तरीय रोस्टर विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, समाहरणालयों में लागू होने वाली राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय आरक्षण नीति और रोस्टर के प्रावधान भी लागू होंगे। रिक्तियों की सूचना अधियाचना, ठीक है, नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना करने के बाद आरक्षण के अनुसार कोटिवार अधियाचना रिक्त की सूचना संबंधित प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजा जाएगा और वही रिक्वायरमेंट निकालेगा, ठीक है। यहाँ पर स्वास्थ्य देखरेख परिषद का होना है गठन, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है ना। ये कैबिनेट, ये स्वास्थ्य विभाग का है, इसको पढ़ना में उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। मैंने फिलहाल आप लोगों को जो झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली को मंजूर दिया गया है। चतुर्थ वर्ग के पदों पर जो नियुक्ति होना है, हजारों नियुक्तियां, उसका रास्ता साफ हो गया। बहुत जल्द आप लोगों को रिक्वायरमेंट झारखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मैं अपडेट आज लेकर के आया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि न्यूज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का नया नया अपडेट आप लोगों को टाइम टाइम पर मैं देता रहूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड, धन्यवाद।